हाय फ्रेंड्स, मैं सर सूरज यादव फ्रॉम एमएस सेंटर कॉलेज गोरखपुर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम हैलोजेन और हेलोरीन है स्टार्ट करने चल रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स पढ़ेंगे हैलोजेन होता क्या है, बनाने की विधियां क्या है, भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है। इसके समाप्त होने के बाद फ्रेंड्स पढ़ेंगे हेलोरीन। तो फ्रेंड्स हेलोजेन हेलो एल्केन फ्रेंड्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हेलो, दूसरा है एल्केन। हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हेलो, दूसरा है एल्केन। हेलो मीन्स फ्रेंड्स हैलोजन और एल्केन मीन्स फ्रेंड यौगिक एल्केन। जैसे मेथ है आपका, एथ है, प्रोप है, ड्यूट है, ये सब है आपके यौगिक। कोई भी आ सकते हैं एल्केन के स्थान पे। तो फ्रेंड्स और हाइड्रोजन को आप जानते हैं एक्स से डिनोट करते हैं, जिसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। और जानते हो फ्रेंड्स जितने भी हाइड्रोजन समूह है वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो फ्रेंड्स हेलो एल्केन होता क्या है, इसमें बता दिया कि हेलो एल्केन में हाइड्रोजन समूह भी उपस्थित होता है और एल्केन कोई यौगिक भी होता है। मान लेते हैं हम CH4 मेथेन कोई यौगिक है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर मेथेन की संरचना क्या होगी, यही होगी, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो चारों अपने स्थान पर लगा दिए गए हैं। इसकी क्रिया हाइड्रोजन से Cl2 से कराने पर होता क्या है फ्रेंड, Cl2 क्या है आपका हाइड्रोजन है। इसकी यौगिक की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर होता क्या है फ्रेंड, जो हाइड्रोजन है वो यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उसके स्थान से विस्थापित करता है और विस्थापित करने के बाद उसी के स्थान पर जाकर जुड़ जाता है। जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन परमाणु है, एक यौगिक के एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके और एक क्लोरीन के साथ बाहर निकाल देता है। जैसे HCl जो हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके एक क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाता है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन परमाणु, दो क्लोरो है, एक क्लोरो विशेष है। जो शेष क्लोरो है, जो शेष हाइड्रोजन परमाणु है वो विस्थापित किए हुए हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर जाकर जुड़ जाते हैं। इस स्थान से हाइड्रोजन को विस्थापित किया था, तो कार्बन की एक संयोजकता शेष है, जहां पर एक क्लोरो शेष जो बचा है वो आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु जहां से विस्थापित होता है वहीं पर हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए यौगिक भी साथ में है, हाइड्रोजन परमाणु भी साथ में है। तो ये जो यौगिक प्राप्त हुआ है ये क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। तो फ्रेंड्स हेलो एल्केन होता क्या है, ऐसा यौगिक जिसमें एल्केन भी हो और हाइड्रोजन परमाणु भी उपस्थित हो, वो क्या है, हेलो एल्केन है। तो फ्रेंड्स इसको डिफाइन कैसे करोगे कि यौगिक के एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न से एल्केन के हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी क्रिया ब्रोमीन हाइड्रोजन परमाणु से कराते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जो हाइड्रोजन परमाणु है वो यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है। तो फ्रेंड्स होगा क्या, जो हाइड्रोजन परमाणु है वो यौगिक के, इसकी संरचना फ्रेंड्स
ऐसे भी तो हो सकती है, 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 3 हाइड्रोजन है। तो फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन परमाणु है वो यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर क्या करेगा, उसी के स्थान पर आकर जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या फ्रेंड्स, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो बचेगा कितना, 2। तो CH2 सिंगल बॉन्ड इसी के स्थान पर आकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जिस स्थान से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है उसी स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाता है। प्लस निकलेगा क्या, जो हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया है उसके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर बाहर निकल जाएगा। तो HBr, क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया हुई है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करोगे, आप लिख सकते हैं कि हेलो एल्केन जो है एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन कहते हैं। यदि फ्रेंड्स ये ना समझ में आता हो तो आप क्या लिख सकते हो, इसमें किया क्या, एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हो कि एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित कर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। इसे RX से प्रदर्शित करते हैं। जिसमें R क्या है, आपका एल्केन है और X क्या है, हाइड्रोजन है। एल्केन R क्या है, एल्केन है, X क्या है, हाइड्रोजन है। तो फ्रेंड्स यही तो इसमें हुआ है कि एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। फ्रेंड्स जिसे इसका नाम लिखना हो कि ये यौगिक क्या है, इसका नाम क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये क्या था, आपका मीथेन था। ये मीथेन है और क्रिया किससे, कौन सा हाइड्रोजन परमाणु है, क्लोरीन है, क्लोरो से क्रिया हुआ है। तो मीथेन है तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, मेथिल क्लोरो है, क्लोराइड। ये तो इसका सिंपल नाम है कि मेथिल क्लोराइड है, लेकिन इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, हाइड्रोजन को सबसे पहले लिखते हैं आईपीएसी में तो क्या होगा, क्लोरो मेथेन है। आईपीएसी में क्या होगा, क्लोरो मेथेन। तो फ्रेंड्स ये थी हेलो एल्केन की डिफिनेशन। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं
कि हेलो एल्केन का आईयूएससी नेम कैसे लिखा जाता है। फ्रेंड्स, हेलो एल्केन को किससे डिनोट करते हैं? आर एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स क्या है आपका? हाइड्रोजन परमाणु है। आर क्या है? एल्केन है। तो सबसे पहले आईयूएससी लिखते समय सबसे पहले आप किसको लिखोगे? हाइड्रोजन को। और आर क्या है आपका? एल्केन है। एल्केन का एल्क प्लस एन, एल्कोन को ऐसे भी लिख सकते हो। एल्क मीन्स होता है आपका जैसे मेथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप है, ब्यूट है। एल्क को आप यौगिक, कोई भी यौगिक बोल सकते हो, और इसे कार्बन चेंज भी बोल सकते हो। कैसे? मेथ में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन, एथ में 2 कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन, ब्यूट में 4 कार्बन, और भी आता है 5 कार्बन आता है तो पेंट 6 कार्बन आता है तो हेक्स। इसी प्रकार फ्रेंड्स इसे एल्क को कार्बन चेंज भी बोल सकते हो। एन क्या है आप जानते हो? आईयूएससी लिखते समय यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो एन जुड़ता है, वही है एन। इसका मतलब आप इसे बॉन्ड नेम भी लिख सकते हो। बॉन्ड नेम, यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ हेलो एल्केन का आईयूएससी लिखने का तरीका है। ये सिर्फ हेलो एल्केन के आईयूएससी लिखने का फार्मूला है। चलिए एग्जांपल को देखते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 Br, कोई रिएक्शन है, कोई श्रृंखला है कार्बन की, तो इसका आईयूएससी नेम लिखोगे कैसे? सबसे पहले आप जानते हो किसको लिखते हैं? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन में आप जानते हो फ्लोरो आता है, क्लोरो है, ब्रोमो है और आइडो है। ये सब क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। तो सबसे पहले आईयूएससी लिखते समय हेलो एल्केन का क्या लिखोगे? हाइड्रोजन क्या है इसमें? ब्रोमो है, तो ब्रोमो। पहले इसकी क्या करोगे? नंबरिंग किधर से की जाती है? सबसे पहले नंबरिंग में होता क्या है? यदि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोजन है, यदि ये तीनों हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता डबल बॉन्ड को दी जाती है। यदि डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन को, और यदि ये तीनों जिस कार्बन से नजदीक होते हैं उसी कार्बन से नंबरिंग की जाती है। तो देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड है, नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन परमाणु है? हाँ है। तो सबसे पहले नंबरिंग किधर से की जाएगी? जिधर से जिसको प्राथमिकता दी जाती है और जिधर से नजदीक होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। यदि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। और आप जानते हो जिसको प्राथमिकता दी जाती है वो जिस कार्बन से नजदीक होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ से तीसरे कार्बन से जुड़ा है, यदि इधर से करेंगे 1 2 3, तो इधर से पहले कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिकता पहले कार्बन से दी गई है, इसके नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि इधर से पहले कार्बन से जुड़ा है, नजदीक है हाइड्रोजन परमाणु, इधर से तीसरे कार्बन से जुड़ा है, दूर है। इधर से करेंगे तो पहले कार्बन से जुड़ा है, किसको पहले लिखोगे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्या है? ब्रोमो है, तो किस कार्बन से है? पहले कार्बन से, तो 1 ब्रोमो। इसके बाद क्या है? कार्बन की संख्या एल्क है, कार्बन की संख्या। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 पे आता क्या है? प्रोप। उसके बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड लगा है। उसके बाद क्या है? बॉन्ड नेम। एल्क के बाद क्या है? बॉन्ड नेम। क्या है? सिंगल बॉन्ड लगा है। सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ता है? एन जुड़ता है, तो क्या होगा? प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। जैसे दूसरा एग्जांपल है
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। मान लो कोई एक चेन है, कार्बन की श्रृंखला है, इसका IUPAC नेम लिखना है तो आप जानते हो सबसे पहले हाइड्रोजन लिखोगे, उसके बाद कार्बन की संख्या, उसके बाद बॉन्ड नेम। तो इसमें देखो सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन परमाणु भी है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग किधर से करेंगे? डबल बॉन्ड अगर है तो प्राथमिकता उसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको देंगे, हाइड्रोजन है तो इसको देंगे। तो इस श्रृंखला में सिंगल डबल बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन भी है, तो प्राथमिकता किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। तो डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 इधर से डबल बॉन्ड पहले कार्बन से जुड़ा है, इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 किस कार्बन से आ रहा है? चौथे कार्बन से। तो नजदीक किधर से है? इधर से है, तो पहले कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है तो नंबरिंग हो गई। अब लिखना है IUPAC। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु क्या है? ब्रोमो। किस कार्बन से जुड़ा है? चौथे कार्बन से। तो क्या होगा? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। इसके बाद कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। 5 पे क्या आता है? पेंट, पेंट आता है। उसके बाद क्या है? बॉन्ड नेम। बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड है। किस कार्बन से है? पहले कार्बन से। तो डबल बॉन्ड में जुड़ता क्या है? इन जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? पेंटीन। किस कार्बन से है? पहले, तो पेंटीन 1। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 4 ब्रोमो पेंटीन 1। जैसे फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H सिंगल C सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C L। मान लो फ्रेंड्स कोई ये संरचना है, इसका IUPAC लिखना है, हेलोकेन है जिसका IUPAC लिखना है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या? हाइड्रोजन परमाणु भी उपस्थित है, डबल बॉन्ड भी उपस्थित है, ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? तो फ्रेंड्स सबसे पहले यदि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, तीनों है तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? सेकेंड बॉन्ड को। सेकेंड बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन को, यदि तीनों साथ में है तो डबल बॉन्ड को। फ्रेंड्स प्राथमिकता जिसको दी जाती है वो जिस कार्बन से नजदीक होता है उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो डबल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पे है। किस कार्बन से? पहले ही कार्बन से, तो इधर से नजदीक है, इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई। अब इसका IUPAC लिखना है फ्रेंड। तो IUPAC में होता क्या है? सबसे पहले किसको लिखे थे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन किस कार्बन से है? पहले क्या है? क्लोरो। तो क्या होगा? 1 क्लोरो। उसके बाद क्या है? N2 कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। 5 पे आता क्या है? पेंट, पेंट आता है। उसके बाद बॉन्ड नेम। बॉन्ड कौन सा? किसको प्राथमिकता की दी गई है? सेकेंड बॉन्ड को। किस कार्बन से? पहले, तो क्या हो जाएगा? पेंटीन 1। और कौन सा बॉन्ड है? अभी ट्रिपल बॉन्ड भी है। किस कार्बन से? सेकेंड, तीसरे से। तो क्या हो जाएगा? कॉमा 3I, कॉमा 3I। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1